हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ लोक अदालत में एमसी सिंगला केस को रेफर कर दिया सेटलमेंट के लिए, कंप्रोमाइज के लिए। इस पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। हम देखते हैं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के 1987 में केवल 4 सेक्शन ऐसे हैं जो लोक अदालत से संबंधित हैं, 19, 20, 21 और 22। 19 में बताया गया है कौन भेज सकता है, और 20 में ये बताया गया है कि कौन कौन से केस भेजे जा सकते हैं और कैसे भेजे जा सकते हैं। और हमारा केस जो लोक अदालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है वो किस सेक्शन या सब सेक्शन के अंतर्गत भेजा हुआ है, क्या कंडीशंस पूरी हुई हैं, या पूरे का पूरा प्रोसीजर अपनाया गया है, या कोई कमी बीसी है, आप इसको खुद ही डिसाइड करोगे। सेक्शन में आपके सामने रखूंगा। अब सवाल यह है कि 20 में जो तरीका दे रखा है केस भेजने का, वो ये कहते हैं 2 प्रकार के केसेस भेजे जा सकते हैं। 19/5(1), 19/5(1) में, यानी सेक्शन 19 सब सेक्शन 5 और 5/1 में ये बताया गया है, एक तो केस वो जो ऑलरेडी कोर्टों में चले हुए हैं और वहाँ संभावना है सेटलमेंट की, और कोर्ट सेटिस्फाइड है, सेटलमेंट हो सकता है, एक तो उसको भेजा जा सकता है। दूसरे वो केस अभी हुए ही नहीं है, प्री लिटिगेशन, और संभावना है कि भाई कोर्ट में जाने से पहले ही या लोक अदालत में उसका संभावना ढूंढ ली जाए और ख़त्म कर ली जाए, एक वो जा सकते हैं। जैसे किसी ने कहा साहब मेरे 5 लाख एरियर बनते हैं बैंक को, मैंने कहा, बैंक ने मना कर दिया, मैंने मन बनाया मैं कोर्ट में जाऊंगा। बैंक ने कहा मुझे बुला करके चलो ऐसा करते हैं, लोक अदालत चलते हैं, कोर्ट में केस क्यों करना है, एक समझौता कर लेते हैं। मैंने कहा 5 लाख, बैंक ने कहा 3.5 लाख। अब में 2 कंडीशन आती हैं, या तो मानूंगा या मना कर दूंगा, एग्री और डिसएग्री। मैं एग्री हो जाता हूँ तो केस खत्म, डिसएग्री हो जाता हूँ तो मैं कोर्ट में केस करूँगा। एक ऐसे केस है जो करते हैं। एक सिंगला वाला केस है जो लिटिगेशन में चला हुआ है पेंडिंग पर। इन दोनों केसों को लोक अदालत में भेजा जा सकता है। लेकिन भेजने से पहले, दोनों ही प्रकार के केसों को भेजने से पहले एक प्रक्रिया दे रखी है। उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, चाहे कोई भी कोर्ट हो। पहली प्रक्रिया, पहली कंडीशन, अ पार्टीज देयर ऑफ एग्री, यानी जो केस है दोनों का, 2 पार्टी होती है हर केस में, रेस्पोंडेंट्स एंड पिटिशनर्स, पिटिशनर रेस्पोंडेंट ए एंड बी, दोनों को दोनों राजी हो जाए, चलो भाई लोक अदालत चलते हैं, अपने मैटले को सुलझा लेते हैं, फालतू में खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, विटनेस लेके आओ, लेकर के आओ, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट में सेंड इट टू द लोक अदालत, रेफर कर देगा केस को, लोक अदालत जाओ और अपना कोर्ट में कर लो। वहाँ पार्टी एग्री हो जाती हैं, उसके बाद वो समझौता हो जाता है, दस्तखत हो जाते हैं और वो बाइंडिंग होता है। फिर उसके बाद अपील के चांसेज नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की स्वीकृति से हुआ है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वन ऑफ द पार्टीज देयर ऑफ मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, उनमें से एक पार्टी, चाहे तो पिटिशनर या रेस्पोंडेंट, कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं तो हमारे केस को लोक अदालत भेज दी जाए, और इस चीज से कोर्ट राजी हो जाता है भेजने के लिए। दूसरी कंडीशन ये है, अभी कोर्ट ने भेजा नहीं है, अभी एप्लीकेशन गई है, कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ है। तीसरी कंडीशन, तीसरी है, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द मैटर इज एन एप्रोप्रिएट वन टू बी टेकन कॉग्निजेंस बाय द लोक अदालत, कि ये जो केस है ये एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है लोक अदालत में भेजने के लिए, और लोक अदालत के माध्यम से कंप्रोमाइज सेटलमेंट हो सकता है। एक ऐसे भी, ये 3 कंडीशन हो गई। पार्टी दोनों एग्री है, पार्टी एक एग्री है, कोर्ट सेटिस्फाइड है, एक में कोई पार्टी नहीं है, कोर्ट को लगता है कि इससे सेटलमेंट हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है। 3 कंडीशन हो गई आपके सामने। इन 3 ही कंडीशन में कंडीशन दे रखी है, एक प्रोविजन दे रखा है। तो पहले वाले पे तो लागू होगा नहीं, दोनों दोनों राजी हैं। दो में कंडीशन लगती है। एक कंडीशन वो, एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी है और कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ, दूसरी पार्टी नहीं है, उस कंडीशन में कोर्ट तभी भेज सकता है जब दूसरी पार्टी को मौका दे मिलेगा सुना उसकी सुनने का, उसका कि भाई उसको भेजे नहीं भेजे।
उस पार्टी मना कर देती है, नहीं भेजोगे। तीसरी कंडीशन कोर्ट वाली, कोर्ट को लगा है सेटलमेंट हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, फिर भी कोर्ट की मजबूरी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द पार्टीज फॉर बीइंग हर्ड, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ही जाएगा। मतलब दोनों कंडीशंस में यदि एक पार्टी देती है एप्लीकेशन, मान लीजिए हमारे तो अभी दे करके आए, नो कंसेंट दे के आए, इसका मतलब हमने तो कुछ किया नहीं है, रेस्पोंडेंट ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, यानी आईबीए और उस पार्टी ने दे दिया कोर्ट में जाकर के, साहब इस केस को आप वहाँ भेज दिया, लोक अदालत में भेज दिया। अब उनकी मनसा क्या थी वो अलग चीज़ है, हमसे बिना पूछे ही आईबी बयान दे दिया, कोर्ट ने बोला हाँ मैटर तो है, इसको चलो भेज देते हैं, कोर्ट ने अपने पास रख लिया। दूसरा, कोर्ट ने ही सोचा गर्मियों की छुट्टी में चलो इस केस को वहाँ भेज देते हैं लोक अदालत चंडीगढ़ में, और इनका समझौता हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट को पार्टी से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उनके बिना सुने हुए आप नहीं भेज सकते हो। लेकिन केस तो भेज दिया, लोक अदालत चला गया। अब ये कैसे गया, तो दोनों पार्टी एग्री नहीं है, तो क्या एक पार्टी एग्री हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया, एक पार्टी रेस्पोंडेंट ने मतलब रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन दी, सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद दूसरी पार्टी से पूछना चाहिए था, पिटिशन से नहीं पूछा? मैं तो यही समझ के चलता हूँ, नहीं पूछा तभी भेजा, और तभी हम नो कंसेंट दे करके आए। पहले ही पूछ लेते तो केस जाता ही नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना एक्शन ले लिया कि चलो हम भेज देते हैं इसको, लेकिन भेजने से पहले पिटिशनर रेस्पोंडेंट दोनों को पूछना पड़ेगा, तब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे भेजेगा। यानी ये भी नहीं पूछा, केस तो चला गया, रेफर हो गया, मतलब केस को रेफर कर दिया गया विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू अपोजिट पार्टी बीइंग हर्ड। ये तो नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कारनामा कैसे हुआ, कौन कौन शामिल है इसमें? ज्यूडिशरी इस देश की है, कानून है, सबका कानून है, हम भी पढ़ना जानते हैं, ये भी पढ़ना जानते हैं, सब जज पढ़ना जानते हैं, सब देख लेंगे। यदि मैं कोई अवमानना कर लूँ कोर्ट की तो मेरे को लेकर के कोर्ट में रख देंगे। लेकिन कानून को तोड़ते हुए ज्यूडिशरी भी अलाउ नहीं है कि मतलब ये काम को करना, ये तो कानून तोड़ने के बाद काम किया है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि शायद हो सकता है हम गलत हो, देश की ज्यूडिशरी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, उनको कोई एक्स्ट्रा पावर हो भेजने की विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू द अदर पार्टी। नेचुरल जस्टिस के सीमाओं को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट को वो है पावर है इसको भेजने के लिए, उसमें भेजा तो अलग बात है, वो हमारे यहाँ एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। अब मैं करता हूँ कॉग्निजेंस ऑफ केस बाय लोक अदालत वेयर इन एनी केस रेफर टू इन क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 5 और सेक्शन 19। दो प्रकार के केस दिए गए हैं, बता दिए मैंने आपको। द पार्टी देयर ऑफ एग्री, पार्टी यदि एग्री होती हैं, वन ऑफ द पार्टीज देयर ऑफ मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट for referring the case to the लोक अदालत for settlement, and if such court is prima facie satisfied that there are chances of settlement, पार्टी एप्लीकेशन देगी कोर्ट को, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया उसको लगता है यहाँ से सेटलमेंट हो सकता है, भेज सकता है। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द मैटर इज एन अप्रोप्रिएट वन टू बी टेकन कॉग्निजेंस बाय द लोक अदालत, कोर्ट सेटिस्फाइड है कि भाई ये केस उचित है सेटलमेंट के माध्यम से सुलझाने का, तीनों कंडीशन भेजा सकता है। लेकिन द कोर्ट शैल रेफर द केस टू द लोक अदालत प्रोवाइडेड, लगाम लगा दिया, बैरियर लगा दिया, फुल लिबर्टी नहीं है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। दैट नो केस शैल बी रेफर टू द लोक अदालत अंडर सबसेक्शन बी ऑफ क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 बाई विच कोर्ट एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज। कोर्ट तभी भेज सकता है इसको इन दोनों कंडीशन में, एक पार्टी एप्लीकेशन देती है या सुप्रीम कोर्ट स्वयं भेजता है, जब तक आप दूसरी पार्टी को सुनने का अवसर नहीं दोगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, द अथॉरिटी ऑफ और कमेटी ऑर्गेनाइज द लोक अदालत अंडर सब सेक्शन 1 फॉर सेक्शन 19 मे on receipt of an application from any one of the parties to any matter referred to it in clause 2 of section 5 of section 19 that such matter needs to be determined by लोक अदालत, refer such matter to the लोक अदालत for। और इस प्रकार का केस जो लोक अदालत में भेजा गया है, उस लोक अदालत का काम है उस केस पर कंप्रोमाइज कराए और सेटलमेंट कराए। प्रोवाइडेड नो मैटर शैल बी रेफर्ड टू लोक अदालत एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग ए रीजन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और ये सबसे बड़ा है कि इसमें स्पष्ट बोल दिया है कि कोई भी केस लोक अदालत में नहीं भेजा जाएगा पार्टियों के बिना सुने हुए। तो दोस्तों ये तो भेज दिया,
ये जो केस है ये तो चला गया लोक अदालत में और पिटिशनर्स को पूछा ही नहीं गया। यदि दोनों पार्टी एग्री होते, एग्री नहीं हुई, दो कंडीशन बनती है, या तो रेस्पोंडेंट्स ने या IBF पार्टी ने एक एप्लीकेशन दी इसको लोक अदालत भेज दो, तो उस कंडीशन में भी भेजने से पहले सुप्रीम कोर्ट को पिटिशनर से पूछना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ही भेज दिया अपने आप, कि लगा भाई सेटलमेंट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो रेस्पोंडेंट और पिटिशनर दोनों को सुनना चाहिए था। तो क्या सुना? अब पता नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, अंदर की बात तो पता नहीं है, लेकिन क्योंकि पिटिशनर्स अपना नो कंसेंट दे करके आए, क्या नाम है, लोक अदालत में, चंडीगढ़ में जा करके, तो इससे तो यही अर्थ निकलता है कि इनको पहले नहीं पूछा गया और उनके बिना पूछे केस को लोक अदालत भेजा गया। तो ये प्रोसीजर का वायलेशन है एक्ट के अनुसार। अब मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में और पावर होंगी, उनका कोई मैनुअल होता होगा, कोई प्रोसीजर होता होगा और कुछ चीज़ें होती होंगी, उसके अंदर उन्होंने भेजा हो, लेकिन एक्ट तो ये कहता है। हम चाहेंगे हमारे जो कुछ वकील हैं, एडवोकेट हैं, लीगल प्रैक्टिसर्स हैं, हमारे सिंगला केस से जो संबंधित वकील हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि एक्चुअली में इसका और कोई प्रोसीजर है कि इस एक्ट के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है। अब इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू।